सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग चेक करने वाले हैं क्या आपके पास बड़ा दिमाग है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। धमाका सिंह के पीछे पुलिस लग जाती है। धमाका सिंह पुलिस से बचते हुए तेजी से आगे निकल जाता है तो उसे सामने दो घर दिखते हैं। वो एक घर का कांच तोड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी दूसरे घर का भी कांच टूटता है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। क्या आप दोनों घरों को देख के बता सकते हैं धमाका सिंह कौन से घर में घुसा है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों हमें क्या लगता है कि धमाका सिंह है ए में गया है या फिर बी में क्या गया है, यही चीज़ हमें बताना है। तो आप भी बताइए और हम भी बताते हैं। तो पहले हम लोग इसे जूम कर कर देखते हैं कि धमाका सिंह घर ए में गया है या फिर घर बी में गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। दरअसल दोस्तों इसमें क्या है ना कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि किसी भी ईंटे से आप कोई कांच फोड़ेंगे तो उसका जो शीशा रहता है वो अंदर गिरता है। ए वाले में देखिए तो अंदर गिरा है, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ धमाका सिंह ए वाले में ही गया है। अगर बी वाले में देखा जाए तो बी वाले जो शीशे का कांच है वो बाहर गिरा हुआ है। देखिए इसको हम लोग जूम करके देख रहे हैं तो ये चीज़ दिख रहा है कि ये जो बी वाले में जो आप लोग देख रहे हैं इसका शीशे का जो कांच है वो बाहर गिरा हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका जो शीशा है वो अंदर से फोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पे जो धमाका सिंह है वो बाहर से फोड़ कर गया है तो इसका शीशे का कांच अंदर गिरा है। तो ये कह सकते हैं कि ये ए वाले में ही गया है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, ए है या फिर बी है। दोस्तों आप भी अपना कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। घर बी में देखिए कांच के टुकड़े घर के बाहर पड़े हुए हैं, मतलब कांच अंदर से तोड़ा गया है। लेकिन धमाका सिंह ने तो कांच बाहर से तोड़ा है, मतलब धमाका सिंह घर ए में घुसा है। चलिए अगली। तो दोस्तों देखें जो मेरा आंसर था वो सही था। समझ रहे हो? हमने क्या कहा था, धमाका सिंह जो है वो बाहर से कांच को तोड़ा और शीशा अंदर गिरा। तो ये हम कह सकते हैं कि धमाका सिंह जो है वो ए वाले में ही गया है। दोस्तों ऐसा आप मत सोचिएगा कि हम आपको ये वीडियो देख चुके हैं और यहाँ पे हम आपको आंसर सही बता रहे हैं। दोस्तों दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, ये हम वीडियो देखे ही नहीं है। अगर हम देखे रहते तो हमें भी उतना इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं कि अगर आपके सामने 3 रास्ते हैं, पहले रास्ते में नुकीले आइस के टुकड़े हैं जो आपके पैरों के आर पार हो जाएंगे। दूसरे रास्ते में एक आग है जिससे अगर आप गए तो आपके पैर जल जाएंगे। और तीसरे रास्ते में गर्म कोयला है जिससे भी आपके पैर पूरे जल जाएंगे। तो बताएं कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों दरअसल बात यह है कि हमको वहां जाने की जरूरत ही क्या है, लेकिन फिर भी अगर ये लोग पूछ रहे हैं कि हम वहाँ पे कैसे जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे, दोस्तों इसमें हमको कोई सा भी रास्ता सही नहीं लग रहा है और हमको कोई सा भी रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है कि किससे जाएंगे। देखिए ए वाले से भी जाएं तो यहाँ पे बर्फ़ का गोला रखा हुआ है। अगर हम लोग बी वाले से जाएं तो पूरी आग इसमें जल रही है और यहाँ पे सी वाले में जाएं तो पूरी कोयले हैं। मतलब मेरा यहाँ पे तीनों तरीके से पैर जल सकता है। बात तो सही है, तीनों तरीके से पैर जल सकता है। तो आखिर ये जाएगा कैसे दोस्तों, ये चीज़ हमें पता करना है। तो हमें क्या लगता है दोस्तों कि ये कैसे जाएगा, तो हमें ये लग रहा है अगर हम लोग सोचा जाए और सोच कर इसे बताया जाए कि ये कैसे जाएगा तो हमको कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे एक आइडिया लगाएं तो क्या करेगा, हमें ऐसा लगता है कि ये जो आग में भी नहीं जा सकता है, इधर से भी नहीं जा सकता है, इधर से भी नहीं जा सकता है, तो आखिर ये जाएगा कैसे? ये तो बहुत ही मतलब वो वाला क्वेश्चन है कि आखिर ये जाएगा कैसे। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कि ये कैसे जाएगा, कोयले वाले भी रास्ते से जाएगा तो पैर जल जाएगा, यहाँ इस वाले रास्ते आग वाले से भी जाएगा तो पैर जल जाएगा, और यहाँ बर्फ़ वाले से भी जाएगा तो इसमें पैर में धंस जाएगा क्योंकि नुकीले नुकीले बर्फ़ हैं और वो तुरंत धंस जाएगा इसमें। तो ऐसा हमको ऐसा लग रहा है ना दोस्तों कि ये क्या करेगा, कोयले को उठाएगा, पर कोयला उठाएगा तो हाथ जल जाएगा। तो आखिर ये जाएगा तो जाएगा कैसे?
हमें क्या लग रहा है कि कोयला, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि जो बर्फ़ है, मतलब जो है, हाँ यहाँ पे ये बर्फ़ है, इसको क्या करेगा, इसको उठाएगा, लेकिन अपने पैर से मारकर इस आग में गिराएगा। और आग में अगर गिरा देता है तो यहाँ की जो बर्फ़ है वो हमको लगता है कि आग जो है वो थोड़ी सी ठंडी टाइप की होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे आग ठंडी होने लगेगी तो फिर उस पर जा सकता है, लेकिन फिर भी ये बात है ऐसा कि यहाँ पे ये पैर इसका जो है वो पैर से गिराएगा कैसे। तो चलिए दोस्तों, हमें ये वाला आंसर ऐसा लग रहा है ना कि आंसर जो है वो उसका बी वाला ही होगा, क्योंकि वही कर सकता है, पैर से जो है वो बर्फ़ को यहाँ पे गिराएगा और फिर इस तरह जा सकता है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि ये क्या आंसर बता रहा है। इसका आंसर देखते हैं। आपको सबसे पहले हल्का सा अपने पैर आइस पे रखना चाहिए, जिससे आपके पैर गीले हो जाए। उसके बाद कोयले वाले रास्ते से आप आराम से निकल जाएंगे। पानी वेपर्स बन जाएगा जो आपके और कोयले के बीच में एक लेयर बना देगा, जिससे आपको कोयले की गर्मी का पता नहीं चलेगा और आप बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। तो हमसे माइनर मिस्टेक हुआ, हम यहाँ पे ये आग वाले रास्ते से जाना सोच रहे थे और ये कोयले वाले पे गया है, क्योंकि वहाँ जो बर्फ़ की लेयर है उसके पैर में सट जा रही है, तो पैर जो है वो ठंडा रहेगा और लेयर उस पर क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो इस तरह कोयले पर से ये चल कर तेज़ी से निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये आंसर रॉन्ग रहा। बाकी आप अपना आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपका सही था या फिर आपका भी रॉन्ग था। 22 जुलाई की रात मेहुल एक मर्डर केस सॉल्व करके घर आ रहा था, तो वो रास्ते से 4 किलो आलू खरीद लेता है। अगले दिन वो 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज अपने घर लेके आता है और गर्मा गर्म समोसे और टमाटर की चटनी के साथ खाता है। तीसरे दिन मेहुल 3 किलो लौकी और 3 किलो कद्दू खरीद कर लाता है। अब चौथे दिन भी मेहुल मार्केट पहुंच जाता है। अब सबसे पहले वो 2 किलो पालक खरीदता है और फिर दूध डेयरी पे पनीर लेने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल एक पैटर्न में खरीदारी कर रहा था, तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल दूध डेयरी से कितने किलो पनीर खरीदेगा? तो दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये कितना खरीदेगा। ये बोला है कि एक पैटर्न में खरीद रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 किलो आलू किस पैटर्न में खरीदा होगा, वो अपने डेट के पैटर्न में खरीदा है, क्योंकि 22 जुलाई है तो 2 + 2 4 होगा, तो 4 के हिसाब से यहाँ पे आलू जो है वो 4 किलो लिया है। फिर यहाँ पे अगर 23 जुलाई वाले में देखा जाए 2 + 3 है, मतलब यहाँ पे 5 होगा टोटल, तो यहाँ पे 2 किलो और 3 किलो, यहाँ पे ये 2 किलो ये ले लिया है और 3 किलो ये ले लिया है, ये भी ठीक है। तो ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 25 जुलाई को देखा जाए तो ये 2 किलो यहाँ पे जो क्या लिया है, ये 2 किलो जो भी लिया है, और यहाँ पे 5 किलो हमको लगता है कि दूध लेगा, तो यहाँ पे टोटल ये 7 किलो खरीदारी करने वाला है, मतलब 2 + 5 किलो ये दूध लेने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये आंसर देखते हैं कि क्या इसका आंसर यही होगा या फिर इसका आंसर कुछ और है। मेहुल जिस तारीख को सब्जी लेने जा रहा था उसी तारीख के हिसाब से सब्जियां खरीद रहा था। जैसे 22 जुलाई में 2 और 2 है और 2 + 2 होता है 4, तो उसने 4 किलो आलू खरीदे। वैसे ही 23 जुलाई में 2 + 3 है 5, तो उसने 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज खरीदे। इसलिए चौथे दिन मतलब 25 जुलाई को मेहुल 7 किलो सब्जियां खरीदेगा, जिसमें वो 2 किलो पालक ले चुका है, तो वो 5 किलो पनीर खरीदेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो मेरा दोस्तों आंसर सही था, क्योंकि हमने इसका पैटर्न पकड़ लिया था, क्योंकि इसने शुरू में ही कहा कि मैं एक पैटर्न से ख़रीदारी कर रहा हूं, तो पैटर्न इसका टाइमिंग में ही था, मतलब डेट वाले में ही पैटर्न हमें दिखा और वही पैटर्न हमने पकड़ लिया और उस पैटर्न के हिसाब से हमने बता दिया कि ये इतना ही दूध खरीदेगा। तो दोस्तों, आप भी क्या इसका आंसर सही बताए थे? अगर सही बताए होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। इन तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में भूत कौन है, A, B या C? तो दोस्तों, ये पूछ रहा है इन तीनों में भूत कौन है, A, B या फिर C। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन तीनों में से भूत कौन हो सकता है? तो अगर हम इसे देखा जाए तो इनका जो देखा जाए पीछे जो शैडो बन रहा है, शैडो जो A का है वो भी पीछे देखा जाए तो एक तरह से सही बन रहा है, और पीछे अगर बी वाले का शैडो देखा जाए तो वो भी सही बन रहा है, और सी वाले का शैडो देखा जाए तो सी वाले का हेड ही नहीं दिख रहा है। भाई साहब, ये क्या हो गया? तो यहाँ पे सी वाले का जो है वो गर्दन नहीं दिख रहा है, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है सी वाला ही भूत हो। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, क्या सी वाला ही आंसर है या फिर ए बी में भी कुछ थिंकिंग करके ये लोग आंसर बनाए हुए हैं। मुझे तो सी भूत लग रही है। उसके मिरर में देखिए उसका हेड मिसिंग है और बी वाले के मिरर में भी सी का रिफ्लेक्शन आ रहा है।
दोस्तों मेरा आंसर यहाँ पे आप लोग देख लिए हैं कि मेरा आंसर वो जो था वो सही था। मतलब ये कह सकते हैं कि मेरा माइंड जो है वो सही है। क्या आपका भी माइंड सही है? आपका भी माइंड इतना तेज़ी से ही ये चीज़ सारी चीज़ पकड़ लिया है? यस और नो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना आंसर आप ज़रूर देते रहिए, क्योंकि हम सबका आंसर भी यहाँ पे चेक करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपके साथ कोई नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।